आए हो निभाने किरदार जमीन पर, तो कुछ ऐसा करो कि जमाना आपकी मिसालें दें। हेलो, हाय, नमस्ते, बड़कम, बोनजो। मैं अनामिका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कॉस्मिक वर्ल्ड में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नारद जी बात बात पर नारायण नारायण बोलते हैं। इस तरह से वे कई बार नारायण नारायण बोलते हैं। एक दिन उन्होंने सोचा कि कई बार दिन भर में भगवान का नाम लेते हैं तो फिर मैं ही नारायण भगवान का सबसे बड़ा भक्त होऊंगा। नारद जी सोच ही रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलो नारायण से खुद ही ना पूछ लिया जाए। ये सोचकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे और पूछा, भगवान, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु भगवान ने कहा कि किसी एक गांव में एक किसान मेरा बहुत बड़ा भक्त है। नारद जी को बहुत धक्का लगा। नारद जी ने इस बात को आजमाने के लिए भक्त किसान का नाम व पता नोट लिया और उस किसान के गांव चल दिए। वहां नारद जी ने देखा कि किसान सुबह 4 बजे उठकर 2 बार नारायण नारायण कहता है और फिर वे अपने घर के कामों में लग जाता है। फिर गाय की सेवा करता है और गाय की नाद में भूसा डालकर खली पानी डालकर गाय को लगा देता है। दैनिक क्रिया के बाद वे सुबह का जलपान कर सूर्योदय के साथ ही हल बैल लेकर खेतों में जा पहुंचता है। दोपहर में 12 बजे पत्नी द्वारा लाया हुआ भोजन करके फिर से वे खेत के काम में लग जाता है। 12 बजे से काम करते करते खेत जोते जोते उसको शाम हो जाती है और वह शाम होते होते घर लौटा। हाथ मुंह धोकर खाना खाया, 2 बार नारायण नारायण कहकर सो गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसान पूरे दिन में केवल 4 बार नारायण नारायण कहता है, जबकि वह पूरे दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तब भी ये किसान भगवान का प्रिय भक्त है, कैसे? नारद जी ने अपनी आशंका और व्यथा विष्णु भगवान को बताई। तब विष्णु भगवान ने नारद से कहा, जाओ 1 लोटा जल भरकर ले आओ। नारद जी 1 लोटा जल भर के ले आते हैं। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि हे नारद, इसको लेकर आप सूर्यास्त तक भ्रमण पर जाइए, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद भी ना गिरे। यदि ऐसा होता है तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे रहेगा और वह आपकी गर्दन काट देगा। ये सुनकर नारद जी डर जाते हैं और वे सोचते हैं कि चलो ठीक है, करके देखते हैं। नारद जी 1 लोटा जल भरकर सुबह से शाम तक भ्रमण पर निकल पड़े। सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। जब दिन ढल गया तो उन्होंने राहत की सांस ली और नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। विष्णु जी से पूछते हैं कि हे नारद, भ्रमण कैसा रहा? नारद जी ने उत्तर दिया, मेरा ध्यान तो सुदर्शन चक्र पर और इस लोटे में से पानी नहीं गिरे इस पर ही रहा। विष्णु भगवान जी ने पूछा, भ्रमण में कितनी बार मेरा नाम लिया? भगवान, एक तो जल भरा लोटा लेकर चलना और उस पर आपके सुदर्शन चक्र का पीछा करना, इन दोनों पर ही मेरा पूरा ध्यान था। तो मैं आपका नाम कहाँ से लेता? तब विष्णु जी ने कहा कि इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की आपाधापी, घर चलाना, कमाना, परिवार का निर्वाह करना, इन सब कठिनाई के बाद भी भगवान का नाम सुबह शाम नियम से लेता है, तो निश्चित रूप से वे मेरा सबसे भक्त हुआ कि नहीं हुआ। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा शुरू कर दे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन में एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक प्राण पे रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि जो अगरबत्ती और धूपबत्ती काली जी को जलाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया। भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब तो नहीं आया, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा कि आज तक तू एक मूर्ति समझ के मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है और बस मैं आ गया तुम्हें दर्शन देने के लिए। एक सज्जन थे, उन्होंने एक तोता पाल रखा था। वे अपने तोते से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बिल्ली आई और उस तोते को उठाकर ले गई। तो वो सज्जन बहुत रोने लगे। तो लोगों ने जब उन्हें रोते हुए देखा तो पूछा, हे प्रभु, आप क्यों रो रहे हो? हम आपको दूसरा तोता लाकर दे देंगे। वे सज्जन बोले कि मैं तोते के दूर जाने पर नहीं रो रहा। तो फिर वो पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? तो वह कहने लगे कि दरअसल बात यह है कि मैंने उस तोते को रामायण की चौपाई सिखा रखी थी। वे सारे दिन रामायण की चौपाई बोलता रहता था। आज जब बिल्ली आई और जब उसमें झपटी तो वे चौपाई भूल गया और टाँ टाँ करने लगा। तो मुझे फिक्र खाई जा रही है कि रामायण तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन जब यमराज मुझ पर झपटेगा
तो ना मालूम मेरी जीभ से रामायण की चौपाइयां निकलेंगी कि तोते की तरह टाय टाय निकलेंगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि विचार विचार कर तत्व ज्ञान और रूप ध्यान इतना पक्का कर लो कि हर समय हर जगह भगवान के सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आए। यानी कि इस बात का ये मतलब है कि आप जो पूरा सारा जीवन बोलते हैं वही आप लास्ट में अंत समय में बोलते हैं। इसलिए सारा जीवन भगवान की सेवा और भगवान के नाम में निकालना चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में शाम 6 बजे। बाय बाय।